दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पीएमसी क्लासेज बाय निखिल सर पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2.3 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बहुपद px को बहुपद gx से विभाजित करें और निम्न में से प्रत्येक में भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। px की वैल्यू इतनी दी गई है और gx का भी मान यहाँ पे दे दिया है, तो हम gx से px में भाग करेंगे। gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2 और इससे भाग करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। भाग करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करते हैं। इसका पहला पद दिया है x क्यूब और इसका पहला पद है x स्क्वायर। जब x क्यूब में x स्क्वायर से भाग करेंगे तो हमको पता है कि जब भाग किया जाता है तो घात घट जाता है और जब गुणा करते हैं तो जो घात होता है वो जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे भाग कर रहे हैं तो भाग करते समय ऊपर वाली घात से नीचे वाला घात घट जाएगा, तो 3 से 2 घटेगा तो 1 घात बचेगा, अर्थात भाग करने पे यक्ष आएगा और इस यक्ष को यहाँ पे लिखेंगे। अब इस यक्ष का गुणा एक बार एक्स स्क्वायर में करेंगे और एक बार माइनस 2 में करेंगे। जब x का गुणा एक्स स्क्वायर में किया जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस होगा। x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब घटाना है, घटाने के लिए हम जानते हैं कि चिन्ह बदलना पड़ता है, तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है माइनस 2x और यहाँ पे है माइनस 3x स्क्वायर। हमको पता है कि जो सजातीय पद होते हैं उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये माइनस 3x स्क्वायर जैसे है उसको लिख दिया जाएगा और इसका सजातीय पद ये है और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। प्लस 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 होगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इस प्रकार से 5x और 2x को जोड़ेंगे तो आएगा 7x। लास्ट में माइनस 3 है, इसको लिख देते हैं। फिर से वही काम करना है। अब इसका जो पहला पद है वो माइनस 3x स्क्वायर है और इसका जो पहला पद है वो x स्क्वायर है। जब पहले पद में पहले पद से भाग करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 3, उसको यहां लिखते हैं और इसका गुणा इन दोनों में बारी बारी से कराएंगे। सबसे पहले माइनस 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। फिर से घटाना है, घटाने के लिए ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर दिया जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर ये दोनों घट के शून्य हो जाएंगे। फिर से यहाँ पे देखेंगे, ये प्लस 7x दिया है और यहाँ पे प्लस 6 है और हमको पता है कि ये दोनों आपस में जोड़े अथवा घटाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि दोनों सजातीय नहीं है। तो प्लस 7x को वैसे ही लिख दिया जाएगा और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 6 और 3 जब जुड़ेगा तो 9 आएगा। ये जो 7x माइनस 9 आ रहा है ये अपना शेषफल हो जाएगा और ये अपना भागफल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे और भाग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9 और यही अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में px दिया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हम gx से px में भाग करेंगे। सबसे पहले gx का मान रखते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इससे भाग करना है px में, तो px का मान लिखा जाएगा x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जब भाग किया जाएगा तो फिर से वही काम करेंगे।
कि इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग किया जाएगा। भाग कितना भी बड़ा हो, इस तरीके से हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको क्या करना होता है कि पहले पद में पहले पद से भाग करना होता है और फिर जो भी भागफल आता है उसका इसमें गुणा करके घटाते रहते हैं और यही क्रम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं और हमको भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है x का पावर 4 और इसका जो पहला पद है वो है एक्स स्क्वायर। जब भाग करेंगे तो हमको पता है कि भाग करने पे घात घटता है, 4 घात से 2 घात घट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जो भाग जाएगा वो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आएगा एक्स का पावर 4। ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर का जब एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस और ये भी प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा और एक्स स्क्वायर का जब 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसके बाद घटाया जाता है, घटाने के लिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे और इसके लिए ध्यान देना है कि जो सजातीय पद है वही आपस में जुड़ या घट सकता है। अगर पद सजातीय नहीं है तो उसको आपस में जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ x का पावर 4, यहाँ भी x का पावर 4, ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों आपस में घट के शून्य हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है -3x² और नीचे है प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर वाले को घटा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया जाएगा प्लस एक्स क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस में और ऊपर -3x² है। ये दोनों सजाती हैं तो आपस में जुड़ कर सकते हैं। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 3x² और 1x² हो जाएगा -4x²। आगे यहाँ पे है प्लस 4x प्लस 5, तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा और फिर वही काम करेंगे कि इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करेंगे। तो इसका जो पहला पद है वो है एक्स क्यूब और इसका जो पहला पद है वो है एक्स स्क्वायर। जब एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो अपना जो भागफल आएगा वो यक्स आएगा। इस यक्स को यहाँ लिखते हैं, प्लस में है तो लिखेंगे प्लस एक्स। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस प्लस रहेगा। यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स आएगा। फिर से वही काम करते हैं, अगर जुड़ेगा तो जोड़ेंगे और घटेगा तो घटाएंगे। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब घट के शून्य हो गया। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा। 4x² से 1x² घटाएंगे तो 3x² आएगा और चूंकि इसमें 4 ज्यादा है और इसके पहले का जो चिन्ह है वो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा और 4x से 1x घटाएंगे तो 3x आएगा और प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। यहाँ +5 है तो +5 को जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करना है। तो यहाँ है -3x² और इसका पहला पद है x²। भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा तो यहाँ पे -3 लिख दिया जाएगा। -3 का गुणा x² में करेंगे तो -3x² हो जाएगा। -3 का -x में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 3 का x में गुणा 3x हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। ये माइनस और ये प्लस है, जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर घटाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये दोनों आपस में घट के शून्य हो जाएंगे, ये दोनों आपस में घट के शून्य हो जाएंगे और ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, +8 आएगा और ये अपना शेषफल हो जाएगा। इस तरीके से जो हमको भागफल मिल रहा है वो है x² प्लस x माइनस 3 और जो शेषफल मिल रहा है वो है अपना +8 और यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में पी एक्स का मान दिया है एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स का मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख दें और जो 2 है इसको बाद में लिखें तो प्लस के साथ जाएगा। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम जी एक्स से पी एक्स में भाग करेंगे तो सबसे पहले जी एक्स का मान रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इससे भाग करना है पी एक्स में, तो पी एक्स का मान रखेंगे एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब भाग किया जाएगा। भाग करने के लिए वही काम जो अब तक करते आए हैं। सबसे पहला काम करेंगे कि इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करेंगे, मतलब x के पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग होगा। भाग करने पे घात घटता है तो x के पावर 4 से x का पावर 2 घटेगा तो x का पावर 2 बचेगा। माइनस का चिन्ह है तो उसको यहाँ लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से जब x के पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग किया जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों में बारी बारी से कराएंगे। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। अब घटाना है तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जब x के पावर 4 से x के पावर 4 को घटाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 5x और हमको पता है कि ये दोनों सजातीय नहीं है, अर्थात ये दोनों आपस में जुड़ घट नहीं सकते हैं। तो ये जैसे इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x है, यहाँ पे इसका कोई सजातीय पद नहीं है तो इसको भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा माइनस 5x प्लस 6 जैसे बचा है वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब आगे भाग करेंगे तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग किया जाएगा। इसका पहला पद है प्लस 2x स्क्वायर और इसका जो पहला पद है वो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ पे 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से भाग करने पे माइनस 2 आया। ये माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब बारी बारी से इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे। सबसे पहले माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस और ये प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर घटाते हैं तो ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा। अब हमको पता है कि 2x स्क्वायर से जब 2x स्क्वायर घटाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। माइनस 5x जैसे है वैसे ही लिख देना है क्योंकि इसका कोई सजातीय पद इसमें नहीं है तो इसके साथ कोई जुड़ घट नहीं सकता है, तो माइनस 5x जैसे वैसे लिख दिया गया। यहाँ प्लस 6 है, यहाँ प्लस 4 है, जुड़ जाएगा तो 6 और 4 हो जाएगा 10। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जो हमको भागफल मिला है, भागफल वो आया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और जो शेषफल हमको प्राप्त हुआ है वो माइनस 5x प्लस 10 है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और यही अपना आंसर हो जाएगा।